1974 से हिमाचल प्रदेश में अपना सफर शुरू करने वाली एचआरटीसी आज 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर एचआरटीसी 12 अक्टूबर को शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगी और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। इसी कड़ी में आज शिमला एचआरटीसी मुख्यालय में वॉल ऑफ ऑनर और बस संग्रहालय का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुभारंभ किया, जिसमें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुई बसों को दर्शाया गया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 वर्षों से अपनी वचनबद्धता के साथ लोगों को गांव-गांव और उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एचआरटीसी घाटे के रूट पर भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। लगभग 27 किस्म की रियायती सेवाएं अपनी सवारियों को प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को केवल घाटे के नजरिए से देखना गलत है, क्योंकि सेवा भाव से एचआरटीसी कार्य कर रहा है। हालांकि घाटे से उभारने के लिए कई कदम एचआरटीसी उठा रहा है। बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का एचआरटीसी, और 50 साल का सफ़र एचआरटीसी ने किया है। और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। गौरव का विषय है कि ये एचआरटीसी ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक एचआरटीसी की रीच है। और एचआरटीसी को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफ़र, एक अपनत्व का सफ़र जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का, लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है। और हमारे पास 3000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रैवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रैवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एचआरटीसी का सफ़र। और एचआरटीसी को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नज़रिए से नहीं देख सकते। एचआरटीसी को सामाजिक सरोकार के नज़रिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, एचआरटीसी की जहाँ पे प्रशंसा होती है, हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि एचआरटीसी की आप इस बात के लिए प्रशंसा करें कि उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफ़र निभाया है। लेकिन फिर भी चंद आलोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं। कभी कोई बस ख़राब हो जाती है, उस पर अपनी टिप्पणियाँ लिख देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कई तरह की दिक्कतें हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर से भी गुजरते हैं। और रात्रि का राजा तो एचआरटीसी ही है। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाएं, यहाँ से दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिक्कतें हैं। और लेकिन हम उसका कोशिश करते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें। और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए। और कर्मचारियों को
हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है। 12 अक्टूबर को एचआरटीसी का शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह होगा, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वर्ण जयंती वर्ष पर एचआरटीसी के बस अड्डों को सजाया गया है और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदेव कुमार की रिपोर्ट।